इन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाई पर ले रखा है कि कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। फिर भी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन उन्होंने किया है। जहां भी जाते हैं, मैं आपको एक ही एग्जाम्पल दूंगा। मैं दावोस जब गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, महाराष्ट्र ने 1,37,000 करोड़ के एमओयू साइन किए और उस वक्त सभी देशों के प्रमुख लोग थे। उन्होंने पूछा मुझे, मोदी जी केंद्र सरकार से आपके कैसे संबंध है, क्योंकि जो इंडस्ट्री आती है वो उसको एश्योरेंस लगता है, उसको सहूलियत चाहिए, उनको मदद चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारा डबल इंजन का सरकार है, आप बिल्कुल आइए, आपका हम स्वागत करेंगे, आपको सब सुविधा देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे दुनिया भर के सभी देश के लोगों को विश्वास है, भरोसा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 पे है लोकप्रियता में, पॉपुलैरिटी में। G20 का प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिला है। यह भी हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी को आप क्या क्या कहते हो? मौत का सौदागर, चौकीदार चोर। गुजरात में तो बहुत ही नीचता की हद पार कर दी, पिछड़े जाति को गाली देने का काम किया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब उनके ऊपर आरोप लगे तो आरोपों का उत्तर मोदी जी ने नहीं दिया, बदला भी नहीं लिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया तो इस देश के जनता ने बदला लिया और कांग्रेस के 400 सीट के एक बार आए थे चुनकर, वो सीधे 40 पर आ गए। और ऐसा ही करेंगे तो मुझे लगता है 40 का अगला जीरो भी निकल जाएगा। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, देश के प्रति जितनी निष्ठा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। अभी कई लोग कहते हैं कि मोदी जी का परिवार पूछते हैं। अरे मोदी जी का परिवार तो पूरा देश है, सभी हम उनके परिवार के हैं। उनकी माता जी का जब देहांत हो गया, आप सब लोगों ने देखा, हम सब लोगों ने देखा, उनकी जिम्मेदारी निभाने के बाद तुरंत वंदे भारत के ट्रेन का उद्घाटन करने चले गए। ये ऐसा देश का सपूत, ऐसा देश का एक सच्चा निष्ठावंत देशभक्त, इनके बारे में जितना कहोगे उतने खड्डे में जाओगे। कि इस देश को आप सब जानते हो, पिछले 70 सालों में जो विकास के काम नहीं हुए थे वो 8-9 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने करके दिखाए हैं। खाली आपको बताऊंगा, आंकड़े तो मेरे पास इतने हैं, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहूंगा कि हर घर पानी हो, माता बहनों को सुविधा हो, बच्चों की पढ़ाई हो। इतना ही कहूंगा, 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाए उन्होंने, और सिर्फ 9 साल में 72 एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने बना दिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये विकास के लिए जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जरूरी है। देश के विकास, राज्य के विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं हमारे देश के आगे, 2 साल में $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसमें भी महाराष्ट्र और कर्नाटक भी आगे रहेगा। क्योंकि मैंने कल आंकड़े देखे,
गोपाल भाई जीएसटी 1,87,000 महाराष्ट्र का और सेकंड नंबर कर्नाटक का था। और इसलिए डबल इंजन सरकार की हमें जरूरत है। समाज के गरीब पिछड़े वर्ग के लिए ये जरूरी है। कांग्रेस गरीब को गरीब रखना चाहती है ताकि उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, लेकिन मोदी जी ने इस गरीब को सुविधा देने का काम किया है, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उनके जीवन में सुख समाधान खुशियां लाने का काम किया है। और इसीलिए कल और परसों का जो रोड शो आपने देखा है, लाखों लोग उसमें जुड़ गए थे, लाखों कर्नाटक के बेंगलोर के सभी लोग आए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की वैल्यू होती है। आज यह गोपाल शेट्टी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कोई जाति पाति नहीं देखती। उनका समाज बंड समाज होगा और किसी का पुजारी होगा, किसी का हमारे फिशरमैन होगा। ये भी फिशरमैन बराबर ना, हमारे पास भी फिशरमैन बहुत है महाराष्ट्र में। और हमारी मीनाक्षी सुवर्णा, उनका इधर का नाम, वो भी कौन सा बिल्वा, उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ ठाणे मेयर बनाया, तभी उनकी जाति नहीं पूछी हमने। मुंबई के करीब ठाणा बड़ा शहर है और इसलिए जाति पाति की राजनीति बिल्कुल हम लोग करते नहीं। और इतना ही करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, नेशन फर्स्ट, कुछ भी हो जाए नेशन फर्स्ट। और कांग्रेस की नीति क्या है? करप्शन फर्स्ट। ये चाहिए हमको। और इसलिए अभी मैं इतना ही कहूंगा कि आज आपके पास मौका आया है, इस मौके का फायदा आपको उठाना है और यहां मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, जिन्होंने राम मंदिर को भी विरोध किया और अभी बजरंग बली को भी विरोध कर रहे हैं। बराबर है। अभी बजरंग दल को कैसे आप बैन करना चाहते हो? वो एक देशभक्त पार्टी है, आरएसएस देशभक्त पार्टी है। जब भी संकट आता है, कोई भी कुछ भी आपत्ति आती है, कोविड आता है, तो ये पहले दौड़ के जाते, खुद की जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान बचाने के लिए। तो जो देशद्रोही पार्टी है, जो इस संगठन है, उसके साथ कैसा इसकी तुलना कर सकते हो? और आप जानते हो कि बजरंग बली क्या क्या कर सकता है? बजरंग बली ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरा जलाकर खाक कर सकता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इस कर्नाटक में मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रचार शुरू है, ये प्रचार अभी आखिरी स्टेज पर है। मुझे इतना ही कहना है, गोपाल शेट्टी तर तुम्ही बरेच दिवस इकडे आलेत ना, बहुत दिन से यहाँ पर रुके हैं। और जितने भी यहाँ के लोग मुंबई में महाराष्ट्र में हैं, कोविड में भी आपके सभी लोगों ने अच्छा काम किया, सब लोगों को मदद करने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया है। अरे सगळ्यांनी मदद केली। और इसलिए जो लोग आए हैं वहां पर, मैं आने वाला यहां पर मालूम पड़ा तो वहां पर तुरंत मुंबई में सब मीटिंग शुरू हो गई। सभी कर्नाटक के जितने भी समाज है, ये सभी लोग इकट्ठा हो गए। शिंदे साहब आप जा रहे तो हम भी हमारे गांव में जाते हैं, हमारे वोटर को बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, क्योंकि हमेशा एकनाथ शिंदे आपके सुख दुख में खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। कभी भी आधी रात को भी जरूरत पड़े तो ये मुख्यमंत्री नहीं, ये कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ खड़ा है।
और इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैं शिवसेना भाजपा का मुख्यमंत्री के हैसियत से नाते से यहां पर आया हूं, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए कि इस बार हमारे सुरेश शेट्टी को तो जिताइए, लेकिन इतने जितने जिले में पूरी सीट है सबको विजयी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी यहां पर सभी सीटें आनी चाहिए, ऐसी कोशिश करो। अपने सभी लोगों को बोलो कि इस बार, अब की बार फिर भाजपा सरकार, ऐसा हमें करना है। ये बारी बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार भरलेबेकू। थोड़ा थोड़ा गोपाल भाई बराबर है ना? नेक्स्ट टाइम आएगा तो पूरा भाषण इसमें करूंगा मैं।